ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में है डेबिट नोट तथा क्रेडिट नोट का उपयोग, जिसके पहले भाग में हम सीखेंगे डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की एंट्री करना। वैसे तो हमने पहले परचेज रिटर्न और डिस्काउंट प्राप्त करने की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में तथा सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट प्रदान करने की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करना सीखा था, पर यह ट्रांजैक्शन हमने एक तरफा यानी कस्टमर या सप्लायर किसी एक के बही खाते में करना सीखा था। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कस्टमर किन परिस्थितियों में माल वापस करता है और अपनी बुक्स में परचेज रिटर्न की एंट्री किस तरह करता है, और उसके विपरीत सप्लायर अपने यहाँ किस तरह सेल्स रिटर्न की एंट्री करता है। साथ ही हम देखेंगे कि सप्लायर किन परिस्थितियों में अपने यहाँ क्रेडिट नोट इशू करता है और उसके विपरीत कस्टमर अपने यहाँ किस तरह डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करता है। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर दो अलग अलग कंपनियां बना ली हैं। इसमें से सुपर होलसेल ट्रेडर्स ये बड़ा व्यापारी है और इसको हम यहाँ पर सप्लायर के रूप में देख रहे हैं, जबकि बेस्ट रिटेल शॉप ये छोटा व्यापारी है और इसको हम कस्टमर के रूप में देख रहे हैं। वैसे तो ये दोनों कंपनियां अलग अलग व्यापारियों के यहाँ बनेंगी, पर हमने ट्रांजैक्शन को आसानी से समझने के लिए यहाँ पर ये दोनों कंपनियां एक साथ बनाई हैं। अब यहाँ पर बेस्ट रिटेल शॉप जो है वो प्रायः सुपर होलसेल ट्रेडर्स से माल खरीदते हैं। आइए अब हम अध्ययन करते हैं इनके बीच होने वाले सौदों और उनसे संबंधित विवादों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमर और सप्लायर के बीच होने वाले विवाद के कारण। पहला तो ये है कि कस्टमर को सप्लायर से जो माल प्राप्त हुआ वह पूरा माल खराब हो। दूसरा है जो माल प्राप्त हुआ उसमें से कुछ माल खराब हो। तीसरा है जो माल प्राप्त हुआ वह अलग अलग क्वालिटी का हो, जबकि ग्राहक ने एक ही क्वालिटी का ऑर्डर दिया हो। इन सब के अलावा भी कई प्रकार के विवाद हो सकते हैं और इनके समाधान दो तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि कस्टमर खरीदा हुआ पूरा माल या कुछ मात्रा में माल सप्लायर को वापस कर दे। कस्टमर के लिए यह परचेज रिटर्न है और सप्लायर के लिए सेल्स रिटर्न। आइए अब हमने जो दोनों कंपनियां बनाई हैं उनके बीच हुए ट्रांजैक्शन को देखने के लिए वापस चलते हैं टैली पर। अभी हम सुपर होलसेल ट्रेडर्स कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। मान लीजिए सुपर होलसेल ट्रेडर्स ने बेस्ट रिटेल शॉप को कुछ माल बेचा। उन्होंने जो माल बेचा उसका ये बिल है। इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। बिल नंबर है 1 अप्रैल 2013 को ये बिल बनाया गया। पार्टी जिसको माल बेचा है उसका नाम है बेस्ट रिटेल शॉप। माल जो बेचा है वो है 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 100 किलो चावल बेचा 5,000 रुपये का, और 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 100 किलो शक्कर बेची 3,000 रुपये की। इस तरह से टोटल 8,000 रुपये का माल बेचा। यहाँ पर यह नरेशन हमने दे दिया है बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब ये जो बिल है ये उन्होंने पार्टी को दिया है, तो उसका हम प्रिंट आउट देख लेते हैं। ये बिल है, इस तरह से बना हुआ है जो कि कस्टमर को दे दिया गया। इस बिल के हिसाब से बायर बेस्ट रिटेल शॉप ने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली है। इस एंट्री को देखने के लिए हम बेस्ट रिटेल शॉप कंपनी में चलते हैं। ये हम बेस्ट रिटेल शॉप कंपनी में आ गए हैं और इसको सप्लायर से जो बिल प्राप्त हुआ था उसके आधार पर परचेज वाउचर में इसने एंट्री कर ली है। आइए उस एंट्री को देखते हैं। ये देखिए, ये वो परचेज वाउचर में की हुई एंट्री है। अब बेस्ट रिटेल शॉप ने ये जो 100 किलो राइस खरीदा था, इसमें से 50 किलो राइस खराब होने से उसने उसे वापस सुपर होलसेल ट्रेडर्स को लौटाने का निर्णय लिया। अब बेस्ट रिटेल शॉप ये जो माल वापस कर रहा है ये हुआ परचेज रिटर्न। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में होती है, तो उसके लिए हमको पहले क्रेडिट नोट डेबिट नोट ऑप्शन चालू करना होगा।
इस ऑप्शन को चालू करने के लिए पहले हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हमको फीचर्स का ऑप्शन मिलता है जिसके लिए शॉर्टकट की है F11। ये हम आ गए कंपनी फीचर्स में। यहाँ से हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स पर। यहाँ पर देखिए इनवॉइसिंग में हमको ऑप्शन मिलता है यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स, इसको हम कर देंगे यस। इसके बाद यहाँ पर दो और ऑप्शंस हैं, यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट्स और यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट्स। इन दोनों को भी हम यस कर देंगे और अब हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली पर। ये हमने ऑप्शंस चालू कर लिए हैं। अब हमको देखना है कि बेस्ट रिटेल शॉप किस तरह से उसकी एंट्री करता है। अब बेस्ट रिटेल शॉप को डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करनी है, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब यहाँ से हमको चुनना है डेबिट नोट वाउचर। यहाँ पर यह डेबिट नोट वाउचर खुल गया है। ये अभी वाउचर फॉर्म में है और चूंकि हमको माल वापस करना है इसलिए हमको ये इनवॉइस फॉर्म में चाहिए। तो ये यहाँ पर कंट्रोल V का ऑप्शन मिलता है हमको एज इनवॉइस, इस पर क्लिक कर देंगे या कंट्रोल V प्रेस कर देंगे तो ये देखिए अब ये इनवॉइस फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस में हम लिखेंगे योर बिल नंबर और बिल का जो नंबर था, जो बिल हमको मिला था वो यहाँ डाल देंगे, योर बिल नंबर 1। पार्टीज अकाउंट नेम में पार्टी का नाम डाल देंगे, सुपर होलसेल ट्रेडर्स। अब यहाँ जो भी अदर डिटेल्स हों वो भर दें। परचेज लेजर में हम लेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, जिसको कि हमने परचेज अकाउंट्स ग्रुप के तहत बनाया है। अब यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ आइटम जो हम रिटर्न कर रहे हैं, ये है राइस। 50 किलो माल हम वापस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी 50 kg। 50 रुपीज़ पर kg के हिसाब से हमने खरीदा था। इस तरह से ये 2500 रुपये का माल हम वापस कर रहे हैं। अब यहाँ पर नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू सुपर होलसेल ट्रेडर्स ड्यू टू बैड क्वालिटी। अब ये जैसे माल वापस हमने किया है ये बैड क्वालिटी के कारण किया है, इसलिए ये नरेशन हमने लिखी। ऐसे और कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण माल वापस किया जा सकता है। उनकी नरेशंस किस तरह से लिखी जाएंगी ये हम आपको नरेशन नाम के अध्याय में सिखाएंगे। ये नरेशन हमने लिख दी और अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। बेस्ट रिटेल शॉप सुपर होलसेल ट्रेडर्स को माल वापस कर रहे हैं तो उसके साथ उनको डेबिट नोट का प्रिंट भी देना होगा। तो अभी हम देख लेते हैं डेबिट नोट का प्रिंट। इसके लिए हम पेजअप की प्रेस करेंगे तो ये देखिए हम आ गए हैं डेबिट नोट वाली एंट्री पर और अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम प्रिंट पर जाकर क्लिक कर देंगे। अब ये जो डेबिट नोट का प्रिंट है हम चाहते हैं कि जिस वजह से हम माल वापस कर रहे हैं उसका कारण भी उस डेबिट नोट के प्रिंट पर आ जाए। उसके लिए हमको एक ऑप्शन चालू करना होगा जिसको हम चालू करेंगे यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पर जाकर के। इसके लिए शॉर्टकट की है F12। अब ये यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे से तीसरे वाले ऑप्शन पे आएंगे जो है प्रिंट नरेशन का ऑप्शन, इसको हम कर देंगे यस। और इसके बाद इस पूरे को हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे और अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए इसको हम कर देंगे यस। जूम करके हम इसको देख लेंगे। ये देखिए डेबिट नोट का प्रिंट हमको नज़र आ रहा है। 2500 का माल जो हम वापस कर रहे हैं वो दिख रहा है और ये जो हमने नरेशन का ऑप्शन चालू किया उससे यहाँ पर ये रिमार्क आ गया है बीइंग गुड्स रिटर्न टू मेसर्स सुपर होलसेल ट्रेडर्स ड्यू टू बैड क्वालिटी। तो ये जो कारण हमने दिया था नरेशन में वो प्रिंट पर आ गया है। अब ये जो डेबिट नोट का प्रिंट है ये हम माल के साथ सप्लायर को भेज देंगे। अब यहाँ पर हम एक बात और आपको बता दें कि ये डेबिट नोट का प्रिंट क्यों भेजना चाहिए। दरअसल जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके पुख्ता सबूत के लिए कोई भी वाउचर या डॉक्यूमेंट दिया या लिया जाता है। उदाहरण के लिए हमने कोई वस्तु बेची तो हम कस्टमर को बिल देते हैं और उस बिल के आधार पर कस्टमर अपने यहाँ परचेज वाउचर में एंट्री करता है। इसी तरह जब हम किसी को कोई पेमेंट देते हैं तो उससे रसीद लेते हैं और अपने यहाँ पेमेंट वाउचर में एंट्री करते वक्त उस रसीद का उल्लेख करते हैं। यही कारण है कि जब हम सप्लायर को माल वापस करेंगे तो डेबिट नोट का प्रिंट देंगे
जिसमें किस बिल से खरीदा गया माल वापस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसका भी विवरण डालेंगे, जैसे कि दोनों पक्षों को भविष्य में भी अगर इस ट्रांजैक्शन की कोई जानकारी चाहिए तो वह मिल जाएगी। अब इस एंट्री में हमने कुछ मात्रा में माल वापस किया है। इसी तरह हम कोई भी या कितनी भी मात्रा में किसी भी कारण से जब माल वापस करेंगे तो उसकी एंट्री इसी प्रकार से होगी। हमने सप्लायर को माल वापस कर दिया है। अब हम उसका खाता देख लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर परचेज अकाउंट में हमने जो परचेज की थी, माल खरीदा था 8,000 रुपये का, उसमें से जो परचेज रिटर्न है वो है 2,500 रुपये की। तो इस तरह से जो बैलेंस अमाउंट अब हमको देना है वो रह गया है 5,500 रुपये। अब हमको देखना है कि सुपर होलसेल ट्रेडर्स जिसको माल वापस किया गया है वो अपने यहाँ इसकी एंट्री किस तरह से करेगा। इसके लिए अब हम सुपर होलसेल ट्रेडर्स कंपनी में चलते हैं। ये हम सुपर होलसेल ट्रेडर्स कंपनी में हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सुपर होलसेल ट्रेडर्स ने जो माल बेचा था वही माल वापस आया है। इसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। हमें यह माल बेस्ट रिटेल शॉप के डेबिट नोट के साथ प्राप्त हुआ है। अब चूंकि यह माल डेबिट नोट के साथ प्राप्त हुआ है तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिट नोट में। अगर हम इसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में करते हैं तो देखिए क्या होगा। एंट्री करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब यहाँ पर रेफरेंस में आ जाएगा कस्टमर्स डेबिट नोट नंबर, मतलब जो डेबिट नोट हमको मिला था उसका नंबर दे देंगे। वो 1 नंबर था तो यहाँ पर अभी हमने 1 डाल दिया। अब पार्टीज अकाउंट नेम में आ जाएगा बेस्ट रिटेल शॉप। ये जो दूसरी ऑर्डर डिटेल्स हैं वो भर दें और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लें कंट्रोल ए से। यहाँ पर होना चाहिए था सेल्स लेजर और यहाँ पर सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट होना चाहिए था, पर यहाँ आ रहा है परचेस लेजर और यहाँ पर उसी से जुड़े अकाउंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब कि हम गलत एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ साबित हो जाता है कि डेबिट नोट अगर मिला है तो उसकी एंट्री होनी चाहिए क्रेडिट नोट में। तो क्रेडिट नोट में एंट्री के लिए हम यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर खोलेंगे। ये यहाँ पर ऑप्शन है, ये क्रेडिट नोट वाउचर खुल गया है और ये जो डिटेल्स हमने डाली थी वो यहाँ पर आई गई हैं। अब ये देखिए परचेज लेजर बदल करके सेल्स लेजर हो गया है। यहाँ पर अब हम चुन लेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, जिसे हमने सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत खोला है। अब यहाँ पर जो माल वापस आया है हम उसकी डिटेल डाल देंगे। राइस क्वांटिटी 50 kg 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो ये 2,500 का माल जो वापस हुआ है उसकी एंट्री यहाँ हो गई। और अब हम यहाँ पर लिख देंगे नरेशन। ये यहाँ पर नरेशन हमने लिख दी है, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मेसर्स बेस्ट रिटेल शॉप ड्यू टू बैड क्वालिटी। और अब इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बात आपको और ध्यान दिला दें कि सुपर होलसेल ट्रेडर्स में डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऑप्शन चालू था। यदि आपकी कंपनी में वह चालू न हो तो जैसा हमने पहले बताया था, F11 फीचर्स में जाकर डेबिट क्रेडिट नोट वाउचर का ऑप्शन चालू कर लें और सेल्स रिटर्न की एंट्री इनवॉइस मोड में कर लें। अब हमारी ये जो एंट्री है वो सही हो गई है या नहीं, उसको देखने के लिए हम कस्टमर का जो लेजर है उसको चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने माल बेचा था 8,000 रुपये का और ये सेल्स रिटर्न जो है वो 2,500 रुपये का हुआ। तो इस तरह से ये बैलेंस आ गया 5,500 रुपये। इस तरह से हमने देखा कि कस्टमर के लिए जो परचेज रिटर्न है वही सप्लायर के लिए सेल्स रिटर्न होता है और कस्टमर जिसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में करता है उसी माल की एंट्री सप्लायर अपने यहाँ क्रेडिट नोट वाउचर में करता है। टैली ERP 9 में डेबिट नोट तथा क्रेडिट नोट के उपयोग के तहत आज हमने सीखा डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की एंट्री करना।